जो अपराध हैं जिनमें सज़ाएं बहुत कम थी या ज़मानत बहुत जल्दी हो जाती थी, उस पे कंट्रोल मिलेगा। और कैसे कानून की जानकारी के साथ व्यवस्थाओं को और अच्छे बनाया जा सकता है। हम जिम्मेदार हैं तो भ्रामक खबरों को पहले पोस्ट करें। इस नए कानून में अभी जैसे 111 के तहत आया हुआ है, पूरे भारत में नवीन कानून लागू हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उन कार्यशाला उसको लागू होने के पहले पूरे देश में, इवन दुर्ग ज़िले में जिला पुलिस द्वारा कई सारी ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिसके माध्यम से पूरे ज़िले के लोगों को, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को नए कानूनों के संदर्भ में हमने उसको, जो धाराएं हैं नई आई हैं, जो नए प्रावधान रखे गए हैं, जो पब्लिक के लिए अच्छी चीज़ें उसमें लाई गई हैं, उसको पहुंचाने का प्रयास किया है। उसी तारतम्य में आज मीडिया समूह के लोगों के लिए भी आज वो कार्यशाला रखी गई थी, जिसके माध्यम से ये समझाने और संदेश देने का प्रयास किया गया कि कैसे कानून की जानकारी के साथ व्यवस्थाओं को और अच्छे बनाया जा सकता है। जो कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसीज हैं, उनको कैसे जिम्मेदार और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाया जा सकता है, उसके संदर्भ में सारी डिस्कशंस हुए। और हमारे द्वारा ये चीज़ें रखी गई हैं कि मतलब जितना ही कानून की जानकारी रहे, उतना ही कानून का अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो मीडिया के बंधुओं को भी उसी के संदर्भ में जानकारी अवेलेबल कराई गई है। और उम्मीद किया जा रहा है कि जैसे ही चौथा स्तंभ जो जिम्मेदारी से काम करता है, वो कानूनों के संदर्भ में भी अपनी जिम्मेदारी समझेगा और ना सिर्फ इस कार्यशाला का उपयोग करेगा, बल्कि इसके बाद भी कानून के संदर्भ में अपनी जानकारी बढ़ा के पुलिस के भी काम में पूरा अपनी सहभागिता और जिम्मेदारी निभाएगा। सर, आम जनता इस कानून को कहाँ से पढ़ सकती है, कौन से वेबसाइट या ऐप, उसके बारे में बताएंगे सर? अभी किसी में भी, कहीं पे भी गूगल में आप BNS या BNSS डालेंगे तो आपको उसका PDF या हिंदी फॉन्ट या विभिन्न साइट्स मिल जाएंगी। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से NCRB ने या गवर्नमेंट ने, BPRND ने बहुत सारे पोर्टल और अपनी हेल्पलाइन नंबर लगा के रखी है। उस पर भी आप जब भी आप उस पर जाएंगे तो नए कानूनों से संबंधित बहुत सारी प्रावधान और बहुत सारी जानकारियाँ अवेलेबल की गई। सर, सोशल मीडिया में कई भ्रामक वीडियो चल रही है इस नए कानून के बारे में, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये कार्यशाला या ऐसी कार्यशालाएं इसलिए आयोजित की जा रही हैं कि आप लोग किसी भी भ्रामक चीज़ों में नहीं आए, स्वयं से पढ़ें और पढ़ के उसको देखें और ख़ुद से एनालिसिस करें कि क्या सही और क्या गलत है। इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना है, वहाँ पे भ्रामक खबरें रहती हैं। अगर हम जिम्मेदार हैं तो भ्रामक खबरों को पहले पोस्ट करें, उसके बारे में जानकारी लगाएं, उसके बारे में पढ़ें और फिर उस पर रिएक्ट करें। मुझे उम्मीद है कि जितना आप जानकारी इकट्ठा करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको नए कानून हमेशा अच्छी लगेंगे। सर, जो बड़े अपराध हैं उनको जैसे कैटेगराइज कर रहे हैं, तो वो उसको कैसे कर रहे हैं, लोग क्या क्या जानकारी? इस नए कानून में अभी जैसे 111 के तहत आया हुआ है, BNS की धारा 111 ने संगठित अपराध और BNS की धारा 113 ने आतंकवादी घटनाओं को परिभाषित किया हुआ है। तो उसके तहत पुलिस को बहुत सारी जिम्मेदारी और बहुत सारे उत्तरदायित्व दिए गए हैं। अगर हम उसको अच्छे से यूज करें तो जो आज बहुत सारे छोटे अपराध, संगठित अपराध जो दिखते हैं, लेकिन हम उसको अभी संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, उनसे मुकाबला करना, उनसे लड़ना बहुत आसान हो सकता है। छोटी छोटी चोरियों से लेके, बाइक चोरियों से लेके, ऐसे अलग अलग तरीके के बहुत सारे काम हैं जो संगठित रूप से चल रहे हैं, लेकिन उनसे लड़ने के लिए अभी तक कोई ऐसा कानून या धाराएं नहीं थी, जिसको देखते हुए भी, संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने इस नए कानून में उसके लिए प्रावधान रखा है। तो उनका जैसे ही यूज होगा तो मुझे लगता है कि इन सब जो अपराध हैं जिनमें सज़ाएं बहुत कम थी या ज़मानत बहुत जल्दी हो जाती थी, उस पर कंट्रोल मिलेगा और इनके सदस्यों पे जो ये संगठित अपराधों में रहते हैं, उनको टैकल करने में आसानी होगी। सर, इसमें इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा टास्क रहेगा, जैसे कि फोर्स में बल की कमी है और जो साक्ष्य एविडेंस कलेक्ट करेंगे, वीडियो साक्ष्य, उसको प्रेजेंटेशन करना रहेगा। कोर्ट में जजेस की कमी है, इसको फिर कैसे मैनेज करेंगे? अभी लागू हुआ है और भारत सरकार ने भी इसको पूरी तरीके से लागू करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मतलब 2 साल 2.5 साल का समय लिया हुआ है। और होपफुली अगले 1.5-2 सालों में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जो फोर्स की भी जो अलग अलग जगहों पे रिक्वायरमेंट है,
और जो जज लोगों से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है वो सभी कानून के इम्प्लीमेंटेशन के साथ समयबद्ध तरीके से पूरी कर ली जाएंगी।